क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा गया है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्या क्रमशः संपत्तियां हैं, मतलब उनके पास कितने धन हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनकी अज्ञात संपत्ति को मानेंगे और दिए गए प्रश्न के अनुसार उन्हें फिर हल करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने माना पहले तथा दूसरे मित्रों की संपत्ति क्रमशः x रुपये तथा y रुपया है। मतलब पहले मित्र के पास x रुपया था और दूसरे मित्र के पास y रुपया था। तो इसमें 2 शर्त हैं, तो हम लोग प्रथम शर्त को पहले हल करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रथम शर्त से। तो दोनों मित्रों की पहले संपत्ति को आप लिख लीजिए। पहले मित्र के पास x रुपया है, दूसरे के पास y रुपया है। पहला दूसरे से कह रहा है कि तुम मुझे 100 दे दो, तो ये अपने में से जब 100 रुपया इसे देगा तो यहाँ पर जिसके पास जाएगा उसका प्लस हो जाएगा और जिसमें से ये निकल रहा है उसमें से 100 माइनस हो जाएगा। फिर भी अभी ये दोनों आपस में जो शर्त है उस अनुसार अभी नहीं लिखे गए हैं। क्या यहाँ पर दोनों में शर्त है? कह रहा है कि जब तुम मुझे 100 दे दोगे तो मैं आपसे कितना गुना हो जाऊंगा? 2 गुना। इसका मतलब जो 100 दे रहा है उसका 2 गुना किया जाएगा, तो जो 100 रुपया ले रहा है उसके बराबर होगा। अब इसे समीकरण के रूप में पहले प्रदर्शित करिए। यहाँ जब गुणा करेंगे तो 2y माइनस 200, सभी y को एक साइड में कर लीजिए x को, और जिनके साथ x y नहीं है उनको एक साइड में कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्लस में 2y है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा। उधर माइनस में 200 है, इधर प्लस में 100, इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस में 100 हो जाएगा। इनको न्यूनतम रूप में जब हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 300, समीकरण नंबर 1। ये अभी प्रथम शर्त के अनुसार हुआ है। दूसरी शर्त अब देखिए, तो लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में देखिए, अब दूसरा मित्र कह रहा है पहले मित्र से, तो दोनों की पहले संपत्ति लिख लीजिए। यहाँ पहले मित्र की संपत्ति और ये दूसरे मित्र की। दूसरा अब कह रहा है पहले वाले से। देखिए क्या कहा है, यदि आप मुझे 10 दे दो, यानी ये अगर उसको 10 देगा तो वहां तो प्लस 10 हो जाएगा, परंतु इसमें से 10 अब कम हो जाएगा, इसलिए इसमें माइनस कर देंगे। तो ये दूसरा वाला कह रहा है, यदि तुम मुझे 10 दे दोगे तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। मतलब इनकी पहले वाली जो संपत्ति है इसका 6 गुना किया जाएगा, तो अब इसके बराबर होगा। तो अंदर इसका जब गुणा किया जाएगा तो 6x माइनस 60, यहाँ y प्लस 10। x और y को एक साइड में कर लीजिए, जिनके साथ x y नहीं है उनको एक साइड में कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 6x, ये प्लस में y है, दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस y, प्लस में वहां पर 10 है, यहाँ से जो माइनस में 60 है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस 60 हो जाएगा। अब इनको न्यूनतम रूप में पहले लिख लीजिए, यहाँ 70 हो जाएगा, यानी 6x माइनस y बराबर 70, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण 1 में यहाँ माइनस में 2x है और समीकरण 2 में केवल माइनस में y है। यदि हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर माइनस में 2y हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस में 2y है, तब दोनों को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणे 2, यानी समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाया जा रहा है। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे x माइनस 2y बराबर माइनस 300। समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है, यहाँ जब गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस में 12x माइनस में 2y बराबर 140। घटाना है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस में 2y है और ऊपर माइनस में 2y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 12x में प्लस x जोड़ेंगे तो माइनस में 11x प्राप्त होगा।
ये दोनों माइनस में हैं, तो -300 में -140 जोड़ेंगे तो माइनस में 440 प्राप्त होगा। इसलिए यक्स बराबर -440 बटे के, ये गुणा है तो इधर भेज देंगे बटा में, जब माइनस देखिए माइनस कट जाएगा और 11 चौका 44, तो यहाँ पर 40 प्राप्त हो गया। इसका मतलब पहले वाले के पास 40 रुपया था। अब इसी यक्स का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे तो दूसरे वाले का धन प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 40 होगा, माइनस में 2y बराबर -300, इसलिए -2y बराबर हो जाएगा। ये जो प्लस में 40 है इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे 300 -40। अब दोनों माइनस माइनस जोड़ दिए जाएंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो -2y बराबर हो जाएगा -340, तो माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा और 2 से भागा देंगे तो 17 दूनी के 34 यानी 170 रुपया। दूसरे वाले के पास 170 रुपए थे और पहले वाले के पास 40 रुपए थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न में लिखा गया है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। इसका मतलब इससे पहले जो दूरी तय कर रही थी उसमें जो समय था उससे इसकी तुलना की जा रही है। फिर आगे लिखा गया यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल करते समय रेलगाड़ी की चाल और जितनी दूरी तय कर रही थी उस दूरी को माना जाएगा और उस दूरी और उसी चाल के द्वारा जो पहले समय लग रहा था उस समय को ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माना गया है, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा तय की गई दूरी y किमी है। तो इतनी दूरी को इतनी चाल से जब तय करना होगा तो कितना समय लगेगा, उस समय को हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे y किमी दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे के चाल। तो देखिए यहाँ दूरी बताई गई है कि y किमी है और नियत जो चाल है वह कुछ दूरी के लिए x किमी प्रति घंटा है। आपको मालूम होगा कि जब दूरी का मात्रक किमी में हो और चाल का मात्रक किमी प्रति घंटा हो तो उस समय समय का जो मात्रक होता है वह घंटा में ही प्राप्त होता है। तो इतना समय लगेगा, यही नियत समय है। अब 2 स्थितियां हैं, चाल को जब बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो उस समय समय का मान भी घट रहा है और बढ़ रहा है, परंतु दूरी उतना ही है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति। अब प्रथम स्थिति में देखिए क्या है, दूरी उतना ही है जितना पहले थी, चाल जो थी पहले अब उसको 10 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब x प्लस हम 10 लिखेंगे, परंतु दूरी बटा के चाल यहाँ पर भी है और दूरी बटे चाल जो होगा वो समय होगा और ये समय अब किसके बराबर आ रहा है, तो जो पहले समय लग रहा था उससे 2 घंटा कम समय लग रहा है, यानी इसमें से 2 माइनस कर दिया जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि 2 घंटा कम होने पर कितना समय लग रहा है। लघुत्तम रखेंगे आप x का गुणा -2 में जब करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से प्राप्त होगा y - 2x बटे के 2 और इधर y बटे के x प्लस 10 प्राप्त होगा।
अब दोनों तरफ क्रॉस गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे y माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 10, और x का गुणा जब y में करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा। y का गुणा x में करेंगे तो x इंटू वाई, y का गुणा 10 में करेंगे तो 10y, माइनस 2x का गुणा प्लस x में करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x का गुणा प्लस 10 में करेंगे तो माइनस में 20x प्राप्त होगा। इंटू इधर बराबर करके लिख दीजिएगा x इंटू वाई। अब देखिए दोनों तरफ x इंटू वाई जो है प्लस में, किसी को भी एक से दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब दाएं साइड में जो बचेगा वो शून्य प्राप्त हो रहा है, और बाएं साइड में 10y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये प्रथम स्थिति से प्राप्त हुआ है। अब दूसरी स्थिति देखिए, तो लिखेंगे दूसरी स्थिति में स्पीड को कम कर दिया जा रहा है, यानी दूरी जितना है उतना ही रहेगी। अब स्पीड यहाँ 10 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जा रहा है, तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए। तो बोला जा रहा है कि अब जो समय है नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते हैं। इसका मतलब जितना ये समय लग रहा है इससे भी 3 घंटा और अधिक लग रहा है, तो इसमें तब 3 जोड़ दीजिए तो मालूम हो जाएगा कि अब नया समय कितना है। तो y बटे के x प्लस 3 हो जाएगा। अब लघुत्तम आप रखेंगे x, तो x का गुणा जब 3 में करेंगे तो y प्लस 3x बराबर हो जाएगा y बटे के x माइनस 10। अब क्रॉस गुणा ऐसे कर दीजिएगा y प्लस 3x इंटू x माइनस 10 बराबर x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ जब गुणा करेंगे तो x इंटू वाई, y का गुणा जब 10 में करेंगे तो ये माइनस में है, इसलिए माइनस यहाँ पर 10y प्राप्त होगा। प्लस में 3x का गुणा जब प्लस x में करेंगे तो प्लस में 3x स्क्वायर, और प्लस में 3x का गुणा माइनस 10 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 30x बराबर x इंटू वाई। दोनों तरफ ये दोनों प्लस हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस 10y प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ 30x है बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों स्थान पे y हैं, इनके गुणांक एक स्थान पे प्लस में एक स्थान पे माइनस में, यानी इनको हम जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 1 में लिखा गया है 10y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x बराबर 0। समीकरण 2 माइनस 10y प्लस 3x स्क्वायर माइनस 30x बराबर 0। जोड़ रहे हैं इसलिए कोई चीज नहीं बदलेगी, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस में, 2x स्क्वायर माइनस में है। जब इनको हल करेंगे तो यहाँ पर प्लस में x स्क्वायर प्राप्त होगा, और यहाँ देखिए ये माइनस में 30x, ऊपर माइनस में 20x, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस में 50x बराबर 0। अब देखिए ये जो माइनस में 50x है इसको आप दूसरी साइड में भेज दीजिए। जब यहाँ से हम भेजेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर प्राप्त होगा आपका यहाँ पर 50। ये 50 क्या है, तो 50 जो है x का मान है, और x जो माना गया उसकी चाल, यानी रेलगाड़ी जो थी उसकी सामान्य जो चाल थी वह 50 किमी प्रति घंटा थी, परंतु आपसे दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी का मान निकालने के लिए आप इसी x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रख लीजिएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यही समीकरण 1 है। पहले लिखेंगे 10y माइनस 2 इंटू एक्स, और x का मान वहां से रखेंगे तो 50। अब इसका वर्ग हो जाएगा माइनस में 20 इंटू एक्स, एक्स का मान है 50 बराबर 0 है। 10y माइनस 2 हो गया। देखिए 5 का वर्ग अगर करते हैं तो 25 प्राप्त होगा, एक शून्य का वर्ग 2 शून्य हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 2500 प्राप्त हुआ।
यहाँ जब गुणा करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा। 10y माइनस, जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो 5000 माइनस 1000 बराबर 0। अब ये दोनों माइनस है इसलिए दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस में 6000 बराबर 0, इसलिए 10y बराबर, इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस में 6000 होगा, और 10 से जब इसको विभाजित करेंगे तो y बराबर 600 किमी होगा, क्योंकि y का मात्रक आपने किमी में लिया था। इतनी दूरी रेलगाड़ी ने तय की थी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें लिखा गया है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ माना गया है, माना पंक्तियों की संख्या x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। हमने माना है कि हर पंक्ति में y विद्यार्थियों को खड़ा करना है और ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बनाई जा रही हैं तो x। इसलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा x इंटू वाई। अब इसके बारे में समझिएगा, x क्या है पंक्तियों की संख्या और y क्या है प्रत्येक पंक्ति में स्थित विद्यार्थियों की संख्या। ऐसा क्यों लिखा गया है तो इस ग्राफ के द्वारा समझिए। मान लिया गया कि ये कोई स्थान है जहां पर 4 पंक्तियां बनाई गई हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5-5 विद्यार्थियों को खड़ा किया गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 विद्यार्थी खड़े किए गए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसे या तो गिन कर बताएंगे या तो बहुत ज्यादा लंबी इसकी संख्या हो जाएगी। तो आप इस तरह से करेंगे, एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या, तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं 5 इंटू, उसके बाद क्या करेंगे आप पंक्तियों की संख्या गिन लेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ 4। अब गुणा कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20। तो 20 जो आया है संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या आया है। परंतु संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या किस प्रकार से निकाले हैं, एक पंक्ति में स्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए यहाँ मैं उदाहरण में 5 माना हूं और यहाँ पर माना हूं y, तो इसीलिए देखिए ये y हो गया। और 4 क्या है पंक्तियों की संख्या, तो देखिए पंक्तियों की संख्या के स्थान पे x माना गया। इसीलिए पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से प्रश्नानुसार हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। लिखेंगे प्रथम स्थिति में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाएं। देखिए ये विद्यार्थियों की संख्या है और ये पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है तो उस समय एक पंक्ति कम हो जा रही है। तो यहाँ एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी पहले खड़ा हो रहे थे y, अब उसमें 3 विद्यार्थी को और बढ़ा दिया जा रहा है। तो अब कितने हो जाएंगे y प्लस 3 हो जाएंगे प्रत्येक पंक्ति में इंटू, तो उस समय पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती है। पहले पंक्ति x थी, अब एक कम हो जाएगी तो x माइनस 1 हो जाएगा। परंतु ये भी पंक्ति है और ये प्रत्येक पंक्ति में स्थित विद्यार्थियों की संख्या, फिर दोनों का गुणा किया जाएगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा। और कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है x इंटू वाई है। ये x इंटू वाई के ही बराबर आएंगे। अब इनको न्यूनतम रूप में हल करिए। x का गुणा y में करेंगे तो x इंटू वाई, x का गुणा +3 में करेंगे तो +3x, -1 का गुणा y में करेंगे तो -y, -1 का गुणा +3 में करेंगे तो -3। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा। इधर अब 3x माइनस वाई -3 है, -3 को जब दूसरी साइड में लाएंगे तो वो आपके इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 3x माइनस वाई। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दूसरी स्थिति,
तो दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम हो जाएं, मतलब पंक्ति जितनी थी उसमें 3 विद्यार्थियों को कम कर देना, तो उस समय पंक्तियों की संख्या 2 अधिक हो जा रही है। तो पहले पंक्तियों की कुल संख्या कितनी थी यक्स, तो अब 2 अधिक हो जा रही है, यानी यक्स प्लस 2। तो ये पंक्तियों की कुल संख्या है इंटू ये क्या है, प्रत्येक पंक्ति में स्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले y विद्यार्थी खड़ा होते थे, अब बोला जा रहा है कि 3 को कम कर दिया जाए, तो इसमें से 3 हम माइनस कर देंगे, तो यहां से माइनस हो जाएगा। तो आप विद्यार्थी तो उतना ही है, क्योंकि कम अधिक तो पंक्तियां हो रही हैं, विद्यार्थी उतने ही हैं। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में स्थित विद्यार्थियों की संख्या का गुणा करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर आएगा, और कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है, यक्स इंटू वाई है। यक्स का गुणा वाई में करेंगे तो यक्स इंटू वाई, यक्स का गुणा -3 में करेंगे -3 यक्स, प्लस 2 का गुणा वाई में करेंगे तो +2 वाई, और यहाँ पर +2 का गुणा -3 में करेंगे तो -6। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में जो 6 उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो +6 हो जाएगा, -3 यक्स प्लस 2 वाई। ये अब दाएं साइड में बचे हैं। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 2 और 3 को देखिए, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो 3 यक्स से जो 3 यक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जोड़ा जाएगा यहाँ पर समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से। अब समीकरण 2 में देखिए लिखा गया 3 बराबर 3 यक्स माइनस वाई, और समीकरण 2 में लिखा गया है 6 बराबर -3 यक्स प्लस 2 वाई। जोड़ने पर कोई चीज नहीं बदलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और इसको जोड़ेंगे 3 में जब 6 को तो 9 प्राप्त होगा, और इधर प्लस 2 वाई में से यहाँ पर -1 जो है वो हल करने पर आपका माइनस जब उसमें से घटेगा तो प्लस में y प्राप्त होगा, यानी y बराबर 9 प्राप्त हुआ है। 9 क्या है, प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब समीकरण 2 में हम रखेंगे यहाँ पर तो 3 बराबर 3 यक्स -9 हो जाएगा। अब -9 को जब दूसरी साइड में लाया जाएगा तो +9 होगा। इनको जोड़ेंगे तो 12 बराबर 3 यक्स, 3 से जब इसको भाग किया जाएगा तो यक्स बराबर 4। यक्स क्या है, कुल पंक्तियों की संख्या, परंतु आपसे विद्यार्थियों की संख्या पूछा जा रहा है, इसलिए यक्स इंटू वाई का मान, ये जो यक्स और वाई हैं इन दोनों का मान यहाँ रख के गुणा जब किया जाएगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे यक्स तथा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यक्स के स्थान पे आपको रखना है 4 और y का मान है 9, यानी गुणा करेंगे तो 9 चौका 36। कुल विद्यार्थी 36 थे।